वेलकम फ्रेंड। आज हमारी एसईओ की लास्ट क्लास है, 6 डे की क्लास है। आज हमारा ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम आज हमारी लास्ट क्लास है। हमने कल आपको बताया कि बैकलिंक्स, अगर ऑफ पेज एसईओ की कहानी है, अगर वो किसी के इर्द गिर्द घूमती है तो वो है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स मतलब वही हुआ कि किसी की वेबसाइट पर हमारा नाम लिखा होना, मतलब किसी ने हमारी वेबसाइट की तरफ एक ट्रैफिक भेजा। बैकलिंक्स का मतलब सीधे से हुआ कि उसने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया और उस बैकलिंक्स को क्लिक करके कोई हमारी वेबसाइट पर आया, तो हमारी वेबसाइट पर क्या हुआ, एक ट्रैफिक आया, मतलब एक वहां से एक इंक्वायरी या ट्रैफिक आया, तो जिससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा। तो एसईओ का मतलब ये है कि अगर जिसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जिसको सभी बार देख रहे हैं बार बार जाकर, तो खास बात है, गूगल समझेगा कि आपकी वेबसाइट में कुछ खास बात है तो उसको रैंक कराएगा। हम एसईओ कर क्यों रहे हैं? अगर हम अपनी एसईओ की बात करें तो वाकई में हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं। तो गूगल पर रैंक क्यों कराना चाहते हैं? तो हम एसईओ की बात करें और किसी और भी, जैसे गूगल एड्स, अगर मेटा एड्स चलाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे सेल बढ़े, हमारी जो बिजनेस है वो ग्रोथ बढ़े। ऐसे ही एसईओ के मीडियम से हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, ऑर्गेनिक तरीके से हो, हमारी सेल बढ़े। जैसे कोई स्कूल कॉलेज अपना एसईओ कराता है तो उसे क्या चाहिए कि हमारी कोई वेबसाइट पर आए, ट्रैफिक आए, फॉर्म भरे, हमें एडमिशन्स मिले, है ना। तो इस तरह से कोई अगर ई कॉमर्स वाला चला रहा है तो वो भी यही चाह रहा है कि हमारी वेबसाइट पर लोग आए, हमारी परचेसिंग बढ़े। ओवरऑल क्या है कि हमारी जो सेल बढ़े, हमारी बिजनेस की ग्रोथ बढ़े, इसीलिए हमारी वेबसाइट को रैंक कराना है, गूगल पर रैंक कराना इसीलिए जरूरी है कि गूगल से उनको बिजनेस मिले। तो आप समझ में आ गया कि हम एसईओ क्यों करा रहे हैं, क्यों इतनी नीड हो गई है एसईओ कराने की। तो एसईओ के लिए बैकलिंक्स बनाने हैं। बैकलिंक्स के लिए क्योंकि वही कि बैकलिंक्स अगर हमें कहीं से मिले, हमें उसको अप्रोच करना है, कंपनी को जो बैकलिंक्स देती हैं उनको मेल करके बोलना है कि आप हमें हमारी वेबसाइट पर एक बैकलिंक्स दीजिए, हम आपको देंगे। कम्युनिटी इस तरह से बिल्डअप होती है। अब इसके बाद हम बात करें सबमिशन की, और आगे हम बात करें बैकलिंक्स के बाद इसमें आगे की क्रिया करें तो आता है सबमिशन। सबमिशन क्या होता है? सबमिशन होता है जैसे आपकी अब कुछ कभी कभी क्या होता है, इन केस जब हम एसईओ कर रहे होते हैं तो हमको अपने बैकलिंक्स खुद भी क्रिएट करने होते हैं। जैसे हमें उसकी एक क्रिया है कि सबमिशन। सबमिशन में क्या होता है कि इमेज सबमिशन। तो गूगल पे अगर हम सर्च करेंगे कि इमेज सबमिशन वेबसाइट, तो ढेरों वेबसाइट ओपन होकर आ जाएंगी। अगर हम गूगल सर्च करें और हम सर्च करें इमेज सबमिशन वेबसाइट, तो इमेज सबमिशन वेबसाइट को अगर हम देखें तो काफ़ी वेबसाइट है कि फ्री इमेज सबमिशन वेबसाइट। तो इस इमेज सबमिशन वेबसाइट से क्या मतलब है, ये जो इमेज सबमिशन वेबसाइट है, जैसे टम्बलर करके है, या फिर टम्बलर अगर मैं खोलूँ तो इन पर लोग आते हैं, जैसे फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर आते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर आते हैं, ऐसे ही टम्बलर पर भी लोग आते हैं। तो वहाँ पर आपकी इमेज अगर पड़ी हुई है, जैसे हम फेसबुक पर और ट्विटर पर और इन सब पर अपना वेबसाइट पर हम करते हैं ना, जाके फेसबुक पर अपने बिजनेस का अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर बनाते हैं, ऐसे ही हमको टम्बलर वगैरह पर बनाना होता है और इंस्टाग्राम और इन सब पर। और आपकी जो इमेज आप देखोगे ना कि आप होम पर जाकर तो आप होम पर जाकर आप अपना जब देखोगे और आपने अगर इस पर आप वो हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आके क्रिएट कर दो, आप अपना फोटो लगाइए और आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरा एक ऑलरेडी है यहाँ पे अकाउंट, में अपलोड करूँगी इमेज यहाँ से अपने कंप्यूटर से, अपनी वेबसाइट की या अपने जो भी मेरा ग्राफिक है अपने उससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं यहाँ पर इमेज करूँगी डाउनलोड। और जैसे मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब का लगा दिया है इमेज इस तरह से, और मैंने यहाँ पर जैसे इस तरह से मैंने कोई इमेज लगा दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग यू कैन जॉइन माई, ये दिस करके टैग लगा दूँगी। या फिर हम बात करें किसी और चीज़ की, कि जैसे मुझे और लगाना है गो हेड, तो पोस्ट नाउ करके मैंने यहाँ पे फिर से पिक्चर ओपन करी, अपलोड किया एक इमेज अपने, जैसे मेरी हरभुजा की है या रैंक कीवर्ड्स की है, तो मुझे वहाँ पर ट्रैफिक भेजना है, तो मैंने वहाँ यहाँ से एक इमेज उठाई, रैंक कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी एक इमेज उठा लेती हूँ मैं, और वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। तो मैं अपनी रैंक कीवर्ड से इमेज यहाँ पर लगा सकती हूँ, कोई भी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड इमेज, और वहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का सिंपली नेम लिख दूंगी एंड वेबसाइट का नेम, लिंक सब दे दूंगी, और अपनी वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो भी लिख दूंगी वहाँ पर। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, कीवर्ड लिखना है। जैसे मेरी एक वेबसाइट की मेरी फ़ोटोज़ है, मैंने इसको लिया और मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर,
और मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कोर्स इन कानपुर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिंक दे दिया मैंने अपना पूरा एक लिंक www.rankkeywords.in और मैंने इसको क्या कर दिया, डन। तो यहाँ पर एक लिंक बन गया। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी दे दूंगी कि वेबसाइट लिख दूंगी www.rankkeywords.in और मैं उस कुछ 4-5 लाइन लिख दूंगी, वी आर प्रोवाइडेड दिस, ये अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगी, अपना एड्रेस लिख दूंगी। इस तरह से मैं वहाँ पर जैसे मेरा ऊपर नंबर देखो लिखा हुआ है तो कॉन्टैक्ट अस करके लिख दूंगी, कॉन्टैक्ट अस करके, और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया +91 एंड 8887599932। इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया। कुछ हैशटैग मैंने लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी हैशटैग है मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लगा दिया। यहाँ पर कोई भी हैशटैग लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग से है या किसी तरह से है, तो उस तरह से मैंने हैशटैग लगा दिए और मैं इसको पोस्ट कर दूंगी। तो मेरा ये पोस्ट जो है वहाँ पर हो जाएगा पोस्ट टू रैंक कीवर्ड्स। तो इस तरह से मेरा पोस्ट टम्बलर पे हो गया। तो इस तरह से ढेरों फ्री की वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पर जाकर आप अपना पोस्ट कर सकते हो। तो ये आपकी बहुत सारी वेबसाइट आती है, share.com आती है, टम्बलर आती है, मीडिया फायर आती है। तो आप अपने जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड ग्राफिक, फोटो, वीडियोस जाकर वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए भी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे की फ्री वीडियोज सबमिशन साइट। पीपीटी की एक साइट आती है स्लाइड शेयर करके, तो आप अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो एंड वहाँ पर जाकर आप अपना कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ तो पीपीटी सबमिशन की भी साइट आती है। तो आप अगर देखोगे पीपीटी सबमिशन साइट, देखो अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो मैंने देखिए ऑलरेडी बहुत सारे सबमिशन करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाती भी जाऊं। जैसे मैंने आप बात की वीडियो की, तो देखिए वीडियो के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से यूट्यूब है सबसे बड़ा वीडियो का साइट, बीमो है। तो ये देखिए इस तरह का एक डिजिटल मार्केटिंग का एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट है। ये देखिए अगर हम यहाँ से कोई क्लिक करेगा तो सीधे रैंक की वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। तो वो उस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए इस तरह का वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ कोर्स इन कान वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, कॉल नेम लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक पूरा वीडियो आप अपलोड करके आ जाइए। इस तरह की वेबसाइट होती है फ्री की वेबसाइट, उन पर आ जाइएगा कर एक आप इस तरह की इमेज इन वेबसाइटों पर कर सकते हैं, वीडियोज़ कर सकते हैं। पीपीटी के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। एक मैंने आपको बताई स्लाइड शेयर 4share.com करके आती है, slideshare.com करके आती है। तो देखिए इस तरह की आ गया और आप इसको ओपन करेंगे, ओपन इन आप नए टैब में ओपन करेंगे। तो आप इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको एक पीपीटी ओपन होकर आ जाएगी आपको। तो आपने बनाई है फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इस तरह से आपकी ऊपर आ जाएगी। और इसको मोर करके देखेंगे तो देखिए आप पीडीएफ में देखिए तो आपको इतना केबी पीडीएफ है और इतने जो आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपकी 4share में करके आ गई। और भी वेबसाइट है जहाँ पर आप वीडियोस अपना पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये है सेंड शेयर करके है, और भी करके हैं कई वेबसाइट जहाँ पर आप अपना पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आई एग्री करके देखते हैं तो सेंड शेयर में नहीं ओपन हो रहा है, किसी और वेबसाइट में देखते हैं। चलिए अपलोड ही है, मीडिया फायर है, कई वेबसाइट है जहां आप जाकर अपना अपलोड कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे माई अकाउंट है, इस तरह से माई अकाउंट पर जाकर आप अपना देख सकते हो कि आपने कुछ बनाया हुआ है। फिर लॉगिन ईमेल पे एड्रेस मांग रहा है, वहाँ जाके करेंगे तो आपकी जो आपने अगर डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ कुछ में ये डायरेक्ट खुल जाती है, कुछ में इसको टाइम लगता है, आपसे ईमेल द्वारा मांगने लगेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपने वीडियो अपलोड कर दी, इमेज अपलोड कर दी, पीडीएफ आप अपनी बनाकर कोई अपलोड कर सकते हो, पीआर सबमिशन कर सकते हो। पीआर होता है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज जैसे होता है जैसे कि हम कोई इवेंट वगैरह कर रहे होते हैं और इवेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो प्रेस में एक निकालते हैं ना, जब स्कूल कॉलेज वाले कर रहे होते हैं कि हमारे स्कूल में ये फंक्शन हुआ है, तो जिससे लोगों को पता चले कि हाँ इनके स्कूल में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह pr.com करके एक वेबसाइट आती है जिसको आप अपना यहाँ पर अपना प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हो। अपना यहाँ पे कंपनी का नाम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, फ़ोन डालिए, वेबसाइट डालिए, अपना यूज़र नेम पासवर्ड करके आप साइन अप हो जाइएगा। फिर उसके बाद आप pr.com पर आपका अकाउंट बन जाएगा और आप अपना पीआर सबमिशन कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका जो भी बिजनेस है यहाँ जाकर आप उसके बारे में कुछ भी प्रेस रिलीज कर सकते हैं। पर ये एक पेड वेबसाइट है तो आपको शायद एक आपको रिलीज फ्री मिल जाए, अदरवाइज आपको उसके बाद पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से काफ़ी पीआर सबमिशन वेबसाइट्स हैं जिन पे जाकर आप अपना प्रेस रिलीज दे सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो कि अपने फोटो वीडियोज डाल सकते हो। इस तरह से पीआर अपना कर सकते हो। इन्फोग्राफिक सबमिशन की बात करें तो इन्फोग्राफिक का मतलब ही होता है इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक के लिए भी कई वेबसाइट है, रेडिट है,
रेडिट है, स्लाइड शेयर करके एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर जाके इस तरह के देखिए आपने इन्फोग्राफिक बना सकते हो। यहाँ आपका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से कोई लिंक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बारे में यहाँ पे इन्फोग्राफिक के माध्यम से भी बता सकते हो। तो ओवरऑल यही स्टोरी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके बस वही आपको सब जगह अपने वेबसाइट के नाम लिख कर आना है, अपना कीवर्ड लिख कर आना है, आपका मोबाइल नंबर लिख कर आना है। इस तरह से आपको वहाँ पर बस ये लिख कर आ जाना है। रेडिट है, ये है, इस तरह से आप इन्फोग्राफिक वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो। रेडिट में जाकर और इन सब में जाकर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके वहाँ से आप रैंक कीवर्ड्स कोर्स इन कानपुर, और ये एक है तो आपका देखिए ये इस तरह से खुला हुआ है, इन्फोग्राफिक करेक्शन हो गया है, करेक्ट है, और इस तरह से आपके 95% ऑनलाइन, इस तरह से आप अपना कर सकते हो। तो आप इस तरह से और भी कर सकते हो, आपका इन्फोग्राफिक हुआ है तो आप ये भी कर सकते हो इस तरह से। तो आप रेडिट पे जाकर भी कर सकते हो। और अब आता है आपकी बात कि आपने इन्फोग्राफिक कर लिया, पीआर कर लिया, पीडीएफ कर लिया, पीपीटी कर लिया, वीडियो सबमिशन कर लिया। अब आता है आपका आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन की भी बहुत सारी वेबसाइट होती है जहां जाकर आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। जैसे होती है आर्टिकल सबमिशन की एक stararticle.com करके एक वेबसाइट आजकल है, और जिस पे जाकर आप स्टार्टअप वाली वेबसाइटों को आप कर सकते हो। ब्लॉग और वेबसाइट सबमिशन, देखिए वेबसाइट सबमिशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स, कि हमने कोई ब्लॉग लिखा, आर्टिकल्स लिखा जिसमें हमने फोटोज लगाए हैं, और इस तरह से एक वेबसाइट है, आज आप देखिए आती है एक starter.com करके एक वेबसाइट आती है। तो इसमें स्टार्टअप्स के बारे में ही आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप लिख सकते हो अपने वेबसाइट के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में। इस तरह की वेबसाइट पर जाकर लिख सकते हो गेस्ट ब्लॉगर बनकर, और आप अपने यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा आर्टिकल्स। और वो कुछ उनकी होता है कि आप कुछ 1000 वर्ड का होना चाहिए, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, हाई क्वालिटीज़ आपके फोटोज़ लगे होने चाहिए उसमें। इस तरह की उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके आप आर्टिकल सबमिशन जाकर मतलब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने बारे में बता रहे हैं कि हम हैं। आप इमेज के माध्यम से बता रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, पीपीटी पीडीएफ के माध्यम से बता रहे हैं, इन्फोग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं, आर्टिकल सबमिशन करके बता रहे हैं, पीआर के माध्यम से बता रहे हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर रहे हो, सब जगह जाकर आप अपना एक लिंक देकर आ रहे हो, जो आपकी वेबसाइट के लिए क्या हो रहा है, बैक लिंक्स। क्योंकि वहां से आपकी वेबसाइट की तरफ क्या आएगा, ट्रैफिक, अगर कोई क्लिक कर आता है। इवेंट सबमिशन, जैसे कोई इवेंट कर रहे हो तो इवेंट सबमिशन की वेबसाइट पर जाकर अपने इवेंट लिख दीजिए। तो ये सब सबमिशन हम खुद ही बैक लिंक्स बना रहे हैं। इस केस में हम एसईओ कर रहे हैं तो अपने सबमिशन हम क्या कर रहे हैं, अपने बैकलिंक्स हम खुद ही बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमने अभी तक क्या किया ऑफ पेज एसईओ के लिए, बैकलिंक्स बन गए, हमारे सबमिशन हो गए। गेस्ट पोस्टिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाई ये स्टार्टअप करके वाली ये गेस्ट पोस्टिंग की ही वेबसाइट है। तो ये गेस्ट पोस्ट आप जाके कर सकते हो startup.com करके। startup.com ये गेस्ट पोस्टिंग की ही वेबसाइट है, यहाँ पे गेस्ट ब्लॉगर या गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स और वहाँ पर लिख सकते हो। और वहाँ पर आप आर्टिकल लिखने के बाद आप क्या करिए, वहाँ पर एक अपना बस लिंक डालकर आ जाइएगा। वहाँ पर आप अपना एक हाइपर लिंक, मतलब जो आपकी वेबसाइट का लिंक हो, तो डालकर आ जाइए। जैसे यहाँ पर भी किसी ने अपना आर्टिकल लिखा है तो जरूर उसने लिंक डाला होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो देखते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने अपना एक लिंक डाला होगा और दूसरी देखिए वेबसाइट ओपन हो गई। तो इस तरह के आर्टिकल्स और लिखकर आप अपनी वेबसाइट पर चलिए। उन्होंने क्या करा है, ट्रैफिक, क्यों, अगर वो आर्टिकल्स आया है स्टार्टअप का तो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट किया है। तो मीन्स ये है कि हम खुद ही लिंक्स बना रहे हैं सबमिशन के जरिए, गेस्ट पोस्टिज्म के जरिए। कुछ डिस्कसेस फोरम होते हैं, जैसे क्वेरा है, रेडिट है, मीडियम है। हम अगर क्वेरा की बात करें तो क्वेरा एक मीडियम आता है जहां पर लोग आकर क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वहां पर बहुत सारे लोग आकर आंसर भी देते हैं। तो क्वेरा में भी आप जाकर क्या कर सकते हो, अपने उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। और आंसर के बीच में आपको क्या करना है, एक लिंक प्रोवाइड करा देना है। जैसे ये है कि व्हाट मेक स्किल शिक्षा वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको इसके बारे में ही आंसर देना है। यहाँ पर आंसर लिखना चालू कर दीजिएगा आप, यस कि स्किल शिक्षा इज द वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू एवरीवन। आप इसको पूरा जो आप आंसर देना चाहते हो वो लिख दीजिएगा और अपना आप कर सकते हो। तो आप अपना, जैसे आपने आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो भी इसमें दिख जाएगा कि आपने कोई आंसर क्वेश्चन दिया है या ड्राफ्ट में कुछ पढ़ा हुआ है आपके। तो विच आर द बेस्ट स्कूल इन अराउंड नोएडा, तो इस तरह से भी है। क्वेश्चंस जो भी है, क्वेश्चन फॉर यू, देखिए हमारे लिए आया है तो हमें यहाँ पर आंसर लिखने पड़ेंगे। तो हमारे जो भी हमने पहले भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दिए हैं तो वो भी आ जाएगा। तो आप कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो।
आप अपना यहाँ पर पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेरा एक डिस्कशन मीडियम है जहाँ आकर लोग डिस्कस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकालते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर आकर अपने टॉपिक से रिलेटेड वहाँ उनको अपने टॉपिक से रिलेटेड आप आंसर देना चाहते हो तो यहाँ जाकर लिख सकते हो, और वहाँ पर आप अपना एक क्या कर सकते हैं, जाकर आप एक अपना लिंक प्रोवाइड करा सकते हो। तो इस तरह से भी आप क्वेरा पे जाकर एक डिस्कशन फोरम पर जाकर आप आंसर देकर उनको अपना लिंक वहाँ प्रोवाइड करा सकते हो। तो आपने एक लिंक दिया तो एक बैकलिंक्स बन गया। सोशल बुक मार्किंग कर सकते हो। सोशल बुक मार्किंग क्या होती है कि आपको दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी वेबसाइट को सेव करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम पे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, हमको कहीं जाना होता है तो हम उसको सेव कर लेते हैं कि हम बाद में देख लेंगे। लाइक हमें यहाँ भी कोई अगर कोई वेबसाइट देखनी, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, तो हमारी बाद में आकर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही बस है कि बस इसी तरह से हम दूसरों की वेबसाइट में आकर कुछ जो वेबसाइट होती है सेव वाली वेबसाइट जो एक्चुअल में सोशल बुक मार्किंग करते हैं जाकर कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट को सेव किया है, वो भी एक एसईओ का ही पार्ट होता है। सोशल शेयरिंग का क्या बात होती है कि अगर सोशल शेयरिंग की बात करें तो हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो आर्टिकल कितने लोगों ने शेयर किया है फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर, तो सोशल शेयरिंग की भी बात होती है। ये भी एक मीडियम है आपकी ऑफ पेज एसईओ का। अब वेब 2.0 की या 0 की बात करें तो इसमें डिफरेंट अपनी वेबसाइट हमें बनानी होती है। कुछ फ्री की वेबसाइट, जैसे गूगल साइट्स पे आपको पता ही है हम एक फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया भी है। blogger.com करके आती है, उस पर भी आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हो। infree.com free.in करके भी आती है, उस पर भी आप अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हो। बिक्स पे बना सकते हो, वर्डप्रेस पे बना सकते हो। तो इस तरह से कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर आप जाकर फ्री की वेबसाइट बना सकते हो। जैसे अगर मैं blogger.com की बात करूँ, blogger.com फ्री की वेबसाइट आप यहाँ पर जाकर इजीली बना सकते हो। blogger.com तो आपकी कितनी वेबसाइट है, उसमें आपको ना होस्टिंग की ज़रूरत होती है ना डोमेन की ज़रूरत होती है, वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आपके कितने बने हुए हैं इस तरह की होस्टिंग, तो आप बना सकते हो। आप जैसे साइन अप करोगे, आप अपने अकाउंट से जीमेल से ऑब्वियस बात है साइन अप कर जाओगे, फिर वहाँ पर आप अपना टाइटल लिख दोगे कि आपको किसके रिलेटेड बनानी है। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड बनानी है तो मैंने लिख दिया आई लव डिजिटल मार्केटिंग करके, कोई भी टाइटल डाल दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए डाल दिया आई लव डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इस तरह से डाल दिया। और फिर मैंने नेक्स्ट किया तो फिर मैंने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दे दिया, तो वो blogspot.com करके आ जाएगा, वो भी मेरा एड्रेस अगर कन्फर्म है तो यहाँ से नेक्स्ट करके अगर मैं पहुँच जाऊँगी और फिर मैं वहाँ पर अपना ब्लॉग लिखना चालू कर दूँगी। तो 5, 6, 7 पेज का मैंने ब्लॉग लिखा और पब्लिश कर दिया तो वो मेरी तुरंत वेबसाइट पब्लिश हो जाती है। तो इस तरह की मैं जाके डिफरेंट फोरम पर जाकर अपनी डिफरेंट वेबसाइट बना सकती हूँ, फ्री की वेबसाइट। तो कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, हम सब जगह ये लिखना चाहते हैं कि हमारा जो भी बिजनेस है वो बेस्ट है, हम बेस्ट है, वहाँ से ट्रैफिक हमारी तरफ आए बैकलिंक्स के जरिए और हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए। ऑन पेज और ऑफ पेज का मतलब ही ये है कि ऑन पेज का मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट पे कितना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, उसके जरिए हम टाइटल दे सकते हैं। कितना जरिए मतलब कंटेंट लिखने का मतलब भी कि हम अच्छा टाइटल दें, अच्छी हेडिंग्स दें, अच्छे पैराग्राफ्स लिखें, प्लेगरिज्म फ्री लिखें, AI से जनरेट ना कराएं, अच्छे वीडियोस, अच्छी इमेजेस प्रोवाइड कराएं। तो इस तरह से हमारा ऑन पेज एसईओ को अच्छा बनाते हैं। साइट मैप लगाएंगे, स्कीमा मार्कअप करेंगे, ये हमारे ऑन पेज का एसईओ हो गए। ऑफ पेज में हम वही बैकलिंक्स बनेंगे, बैकलिंक्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे। गेस्ट फोरम पर जाकर हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, डिस्कशन फोरम पर जाकर वहाँ हम डिस्कस करेंगे, सोशल बुक मार्किंग करेंगे, सोशल शेयरिंग करेंगे, एक फ्री की वेबसाइट्स बनाएंगे, लोकल GMB पर अपने बिजनेस को ऊपर करेंगे। तो इस तरह से हम ऑन पेज और ऑफ पेज सबमिशन करेंगे डिफरेंट तरीके से। तो इस तरह से हम सब तरफ क्या करेंगे, बैकलिंक्स बनाने की कोशिश करेंगे ऑफ पेज के जरिए और ऑन पेज के जरिए अपने कंटेंट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करती है। ओवरनाइट तो होता नहीं है कि आज हमने एसईओ चालू किया और कल सुबह हमारी वेबसाइट रैंक कर गई। ये 6 मंथ का एक प्रोसेस होता है। 3-4 मंथ बाद वो आपकी रैंक करना स्टार्ट हो जाती है और लगातार इस पे काम करना होता है। इस प्रक्रिया पे हमको लगातार काम करना होता है, तभी हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। कि एक बार कर बैठ गए नहीं तो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। हमें बराबर स्टेप इन एसईओ में कीवर्ड रिसर्च, राइट कंटेंट, ऑन पेज एसईओ, बैकलिंक्स, ऑफ पेज एसईओ, एनालाइज एंड इम्प्रूव,
तो ये स्टेप हमको बराबर, ये 7 की साइकिलिंग हमको बार बार करनी पड़ेगी, तभी हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। एक बार करने से कुछ नहीं हुआ कि आज हमने सब करा 1 महीने फिर हमने नहीं करा, बराबर लगातार हमको ये 5-6 महीने तक प्रोसेस करनी पड़ेगी, तभी हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। तो आज मेरा एसईओ का टॉपिक खत्म होता है। आप मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। एक्चुअल में ये एसईओ का टॉपिक इतना विशाल है कि इसके लिए हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ये तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो थे, और इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको इसके बारे में एंटरटेन करते रहेंगे। तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको इस चीज़ समझ में आई हो, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बहुत जल्दी मिलूंगी। बाय।